आज के पूरे दिन को प्रभु यीशु पिता के पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु पिता, आज का दिन प्रभु यीशु पिता हमारे लिए प्रभु यीशु पिता अच्छा हो। प्रभु यीशु पिता पूरे दिन में प्रभु यीशु पिता हमें संभालना प्रभु जी। हर प्रकार की हर एक क्रोध की आत्मा, गंदी आत्मा या बुरी आत्मा, सताने वाली आत्मा जो भी प्रभु यीशु पिता है, शुद्ध आत्मा जो प्रभु यीशु पिता जो हमारे प्रभु यीशु पिता आसपास कार्य करती है, प्रभु यीशु पिता जो हम पे भावी होती है प्रभु यीशु पिता, उसको प्रभु जी आपके लहू में बांधते हैं प्रभु जी। पिता अपने खून से हमें दो, अपने खून से हमें शुद्ध और पवित्र कर प्रभु यीशु पिता। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना विनती सुनने के लिए जीवत खुदा यीशु मसीह के पवित्र नाम में इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन। प्रभु के वचनों में लिखा है, क्रोध और हत्या। अगर हम हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे चुके हैं, हमारा जीवन करता हुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को मान लिया है और हमारा जीवन प्रभु के हाथों में सौंप दिया है, तो हमें क्रोध और हत्या को नहीं करना है। हमें क्रोध नहीं करना है, ना हत्या करना है। प्रभु के वचनों में वे लिखा है, पवित्र शास्त्र में बाइबल के अंदर लिखा है, जो मसीह हैं, जो मसीहत हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, तो वो क्रोध और हत्या से दूर रहे। ये क्रोध और हत्या शैतान की ओर से है। तो हम वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि यूहन्ना 1 के अंदर लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो हम मत्ती 5 के अध्याय 21 से पढ़ेंगे। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। अब हमें क्रोध नहीं करना है, प्रभु के वचनों को पढ़ना है और हम उस कचहरी के अंदर ना जाएं। कचहरी कौन? वो हत्याकुंड की आग। हत्याकुंड वो जहाँ पे रोना धोना, दांत पीसना वो होता है। अंधेरा, घोर गुप्त अंधेरा, वो कचहरी, वो हत्या की आत्मा उसी के अंदर जाती है। हमें उसके योग्य नहीं बनना है। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य है, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। अब हमें समझ लेना चाहिए कि प्रभु हमें क्या कहता है। प्रभु कहता है क्रोध नहीं करना है, ना किसी को मूर्ख कहना है, ना किसी को निकम्मा कहना है। अगर ये हमारे मुंह से निकलते हैं तो शैतान की ओर से हैं। अगर हमारे मन के अंदर या हमारे मुंह से या हमारे मन में या बुद्धि में ये शब्द हैं, क्रोध और मूर्ख और निकम्मा, अगर ये शब्द बोलते हैं जो कोई, ये उस कचहरी के योग्य होगा जो उसके अंदर ना आग है, वो ना कभी बुझने की, ना वो बुझाने वाला है। प्रभु हमें वो दंड देगा जो ये क्रोध और हत्या करेगा। तो हमें ये नहीं करना है। इसलिए यदि तुम अपने भेंट वेदी पर लाई और वहाँ तो स्मरण करे
कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ क्रोध है तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। फिर प्रभु कहता है अपनी भेंट ला, प्रभु के सामने हम जाए कि पिता आज के बाद मैं ना तो क्रोध करूँगा ना हत्या करूँगा और ना हत्या के पीछे चलूँगा। वो भेंट प्रभु के सामने चढ़ाए कि पिता मैं आज के बाद नहीं करूँगा, ना मैं क्रोध करूँगा ना हत्या करूँगा। जब तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है उसी से झपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा न हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी भर न दे तब तक वहाँ से छुड़ने न पाएगा। अगर हमारे मन के अंदर किसी के प्रति जो क्रोध है या हत्या है तो हमें उसे माफ़ करें। कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु को कह दिया कि प्रभु मैंने उसको माफ़ कर दिया, मैं उस भाई पे क्रोध नहीं करूँगा, ना उसे मैं मारूँगा, ना उसे मैं गाली दूँगा। प्रभु के सामने कह दिया और कहीं मार्ग पे वो मिल गया और मिलते उसको वही उसके साथ क्रोध करना, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करना और उसको मार पीटना, वही काम कर दिया उसके सामने। तो अगर ये कोई काम करेगा प्रभु के सामने जो कुछ किया, प्रभु के सामने बोल दिया, फिर आगे जाके वो मार्ग में मिल गया तो उसके साथ वही काम कर दिया, तो प्रभु उसको उस आग के हत्याकुंड की आग के योग्य ठहराएगा और उसे उसी का दंड देगा। कचहरी के अंदर उसके दंड के योग्य वो ठहरा जाएगा। तो हमें क्रोध और हत्या नहीं करनी। हमारा जीवन है वो प्रभु यीशु मसीह को दे चुके हैं, तो हमें प्रभु के वचनों पर ही चलना है। प्रभु की हर एक बातों को, आज्ञाओं को हमें मानना है और प्रभु की हर एक विधि को हमें अपनाना है। धन्यवाद। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आपने प्रभु के वचनों को सुना, प्रभु के वचनों को माना, अपने हृदय में माना, अपनी बुद्धि में माना और अपनी हर एक परिस्थिति में आपने ये वचनों को पढ़ना है। आपकी हर एक मुश्किल, हर एक समस्या का हल वचनों में है। प्रभु हमारे साथ हैं और हमें प्रभु का सुसमाचार पूरी दुनिया के अंदर फैलाना है। हर एक जन के मुंह पे, हर एक बुजुर्ग के मुंह पे, हर एक नौजवान के मुंह पे प्रभु यीशु मसीह का नाम जाना है। सभी को जय मसीह की। वचनों को पढ़ते रहे, बाइबल को पढ़ते रहे और प्रभु की हर एक बातों पर गौर से ध्यान लगा के सुने। हमारा छुटकारा, हमारी प्रार्थना विनती वचनों में ही है।